दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। शामली पर लगभग 2 साल का बकाया है, इस साल का और पिछले साल का, लेकिन अभी तक कोई ध्यान इस तरफ नहीं है कि गन्ने की पेमेंट किसानों को देनी है या नहीं देनी है। एक तरफ बिजली वालों ने हर गांव में कोहराम मचा रखा है। दोपहर हो, जिस टाइम व्यक्ति का सोने का समय होता है, वो खेत से आता है, तभी उनका अपना काम जुड़ जा। तो आज हम गांव बरला जट में हैं और किसान यहाँ सब मौजूद हैं। गांव दर गांव पंचायत हो रही है। पंचायत इसलिए हो रही है भाई, जो गन्ने की बकाया पेमेंट है वो कब तक मिलेगी। सारे काम हो लिए, डीएम साहब तक के काम हो लिए, एडीएम साहब तक के हो लिए। कई मुद्दे जो हैं बड़े यहाँ उलझे हुए हैं। तो यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उन्हें क्या लग रहा, क्या गन्ने की पेमेंट हो जाएगी या नहीं। राम राम जी। राम राम। अभी तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अगर एक तमा बल रहा तो पेमेंट हमें जरूर मिलेगा। जैसे संगठन बन रहा, बराबर चलता रहा है, इसलिए हमारे में ताकत है तो हम पेमेंट लेकर रहेंगे। दूध पहली तारीख को जो है धरना चालू कर देंगे हम शामली में। शामली में पहले भी तो लगा दे ना, पहले देखिए भैया, पहले जो हुआ अब की बार पूरे प्रदर्शन के साथ चलेंगे हम, मजबूती के साथ है जी। हाँ मतलब रुपये तो चाहिए सब, 4 रुपये तो साल भर तो बत्ती हो लिया, 2 साल हो जाएंगे भैया। बन जाएगी फिर बढ़ना कर उसका तो 12 नहीं बाद करेंगे कोशिश धरना दे जी। कोशिश तक ही काम चल रहा। कोशिश तो ही है भाई, पूरा एकता तो बनेंगे। एक का सब तो बलवान हो, बादशाह से भी बड़ा हो, तो एकता में बल है। बात ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने दे रहा। होंगे भी का होंगे। ये जो शामली ज़िला है, इसका बड़ा हालत ख़राब है कई चीज़ों को लेकर। और इसलिए ख़राब है क्योंकि शायद किसान एकजुट नहीं हो पा रहे, या किसानों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस किसानों को समझा दे और भाई कैसे हम एकजुट होकर इन चीज़ों से लड़ सकें। रोडों की तो बुरी हालत है ही है, और वो जो मुआवजा मिलना था उसकी बुरी हालत है, और भी बहुत सारी चीज़ दिखाई जाएंगी। अब जो 1 महीने का लगातार ये जो प्रोसेस है, इसमें यही रहेगा कहाँ क्या चल रहा। तो शास्त्री जी, पहले भी 95 दिन धरना चला, ये फिर धरने पे आ गए, मतलब कर बने की बात ऐसा है जी। जो धरना चल रहा था मिल में, और वो 10-12 साल तो परेशानी थी, और भाई सबने एकता कर गए वो रखा। और उसमें भाई जब धरना उठा तो उसमें उनने जो है डीएम साहब ने जो है बीच भाव करवा, तो मिल मालिक ने लिखित में दिया 100 रुपये के स्टाम्प पे, और मैं अप्रैल तक का भाई नया भी दे दूँगा, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा लगा के पुराना दूँगा, और अब इसके साथ ही मैं पुराना सब पूरा दे दूँगा। लेकिन उस बात पर जो है कुछ अमल हुए नहीं। तो अब भी ये मतलब कोई कह रहा भाई ये जो है भाई बिकने की बात चल रही है भाई कार्रवाई, और तो हमें संतुष्टि नहीं है। मतलब हम डीएम साहब के पास गए, भाई न तो ये ठोस जवाब दे रहे, अगर ये वाकई में बिख रहा, न मिल मालिक मतलब है या मैनेजमेंट कुछ इसमें ठोस जवाब नहीं दे रहा, ये बिख रहा या कुछ बात चल रही, तो कोई भी मतलब संतोषजनक बात नहीं है। तो हमने फिर यही निर्णय लिया, किसानों से बातचीत करी, और हर गांव में जो है मीटिंग कर रहे। ये बरला जट है, और आगे फिर परसों को जो है कापड़ोत में है, और फिर आगे मतलब हर गांव में होते रहेंगे। सामने के जितने भी गांव है तो सबको कहेंगे भाई वहाँ 1 तारीख में चलियो, 1 तारीख का धरने का दे रखा। अगर 30 तक भुगतान हो गया तो कोई बात नहीं, वो तो सबको पता ही लग जाएगा। अगर नहीं करा और फिर 1 तारीख में धरना देंगे तहसील में, तो हम ज्ञापन दे गए थे। और तो किसान कन्फ्यूज भी तो है भाई, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। किसान समझ नहीं पा रहा किसकी तरफ जाए। इतनी सारी यूनियन बनेगी, इतने सारे लोग खड़े हो गए, और उन्हें दिक्कत है। अब बीजू की तो दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं हटी, डॉक्टर भी बदल के देख लिया। ऐसा है, देखो विश्वास जो है बहुत देर से बना है। जो विश्वास खुरा भाई किसान जा और धरना दिया, और जो है उन्होंने पता लगता भाई धरना को कर उठा, और क्या मांग थी हमारी, क्या मांग थी, क्या पूरी, और धरना उठा चले जाओ, तो किसान जाने बंद हो गए। कोई भी यूनियन में मतलब इतने किसान नहीं जा पाते जितने की ज़रूरत है। और गलती किसानों की काटा हुआ, किसान आते नहीं, किसानों की गलती नहीं। किसान तो जा के परेशान हो लिए, होता कुछ है नहीं। अब देखो भाई हमने जो है पेमेंट अगर करवा दिया तो हमारा विश्वास किसानों को आएगा, अन्य किसान हमें भी कह देंगे दूरो भाई तू भी जा, तू भी ऐसा ही है बस। तो हम तो मजबूती तो लग रहे हैं, पेमेंट करा गए मतलब दम लेंगे, इतना चैन तो नहीं बैठ लगा, रात दिन इसी काम पर लग रहा मैं। 95 दिन पहले भी तो, जब 95 दिन धरना चला उस टाइम भी तो यही थी कि पेमेंट लेके उठेंगे, फिर अचानक बात दब गई।
उसमें जो है ना भाई ऐसी स्थिति आ गई थी। एक तो एक बिना लेट हो गया मील, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हमारा तो बस का चलाना नहीं। अब उनका किसानों को भी हालत देखनी पड़ेगी। भाई जोटा बुग्गे वाला कहाँ ले जाएंगे, ट्रॉली वाला तो ले ही जाते। अब जोटा बुग्गे वालों की भी समस्या थी, भाई कैसा करेंगे। और अगर मील बंद हो जाता उसी स्थिति में, बंद तो था ही वो, तो फिर ये गन्ना बिखरता है इधर उधर, छोटे किसान परेशान होते। और वे मजदूर थे जो मील के, उनके बच्चे भी वे भी सब वहाँ जा ले डीएम के भी, हमारे दौरा भी आवत रोज। अगर जी मील बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारे जाकत कहाँ जाएंगे। तो उनका भी सोचा भाई इसे चलाना दो, तो चल गए। वो गन्ना भी गिरागा और पेमेंट की बात है, वह पेमेंट हम देंगे। खैर उन्होंने पेमेंट जो है दिया, वह पहले तो शुरू में बढ़िया हिसाब से दिया, 10 दिन में 8 दिन में। फिर अब जाकर थोड़ा वह कर रहे बात ढिलाई सेट कर रहे हैं सेठ कर रहे बात, चीनी थोड़ी महंगी हो जा, और तो कोई बात नहीं। मैंने सोच रहे 100-200 रुपये चीनी में बैठ जा, और 5-7-10 करोड़ तो मैं मुनाफे के मिल जा, इसलिए लेट हो रहा। और पिछला भुगतान जो है भाई उनका बस का तो देना नहीं। अभी ना मील मालिक को बेचना पड़ेगा। अब बेचने के बाद हम पर क्या कर रहे, तो बता कुछ रहे नहीं भाई। हमें अगर स्पष्ट बता दो भाई, मान लो डीएम साहब बैठा गया मील मालिक बेच जा, तो हमें स्पष्ट बता दो। अगर जी हमारी यह स्थिति है, हम इतने दिन में मतलब पूरा कर देंगे, तो हम भी चैन से बेच जाएंगे। हमें कुछ नहीं बता रहे, तो चैन तो हम बैठ देंगे, नहीं इतना भुगतान नहीं उड़ेगा। हम तो रात दिन इसी काम में रहेंगे, इतना भुगतान नहीं उड़ेगा। चैन के सांस लेने नहीं देना मील वालों को, ना अपना आप लूँ, भुगतान करवाएगी चैन लूँगा। पर बात भाई जैसा नु कह रहे थे भाई, ये 95 दिन धरना चल रहा। मैं कल सारी कमेंट पढ़ी बैठ के, तो ज़्यादातर की जो है ये रीक भाई अब की बार फिर वही हो जाएगा, पहले वाला हाल। पहले भी यही हुआ, अब की बार भी हुआ। हम तो विश्वास पाए थे सब लोग। देखो चौहान साहब, उनकी बात 100% सही है, उनकी बात को हम गलत नहीं कहेंगे। मान लो कमेंट में आपने देखा, आप बता रहे, हमारे बीच में भी यह बात आई। देखो जब मील का धरना उठा तो उस चीज़ का फैसला हुआ, जिस तरीके से फैसला हुआ था, हमारे एक धरने का साथी मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने घोषणा कर दी। वो तरीका नहीं बता पाए किसानों को, जो तरीका होना चाहिए। उनका तरीका बहुत गलत था बताने का, इसलिए दिक्कत रही किसानों की। अब किसानों को पता लग गया कि फैसला सही हुआ। मैं आपके माध्यम से जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, किसान सरदारों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अब का, पहले भी आपने विश्वास जताया, हमें यकीन है कि आप अब का भी विश्वास जताऊँगे। इस चीज़ का आप छोड़ दो, कह लेगा पहले भी हुआ था, जो पहले होगा होगा। पहले भी जो शास्त्री जी ने अभी बताया, छोटे किसानों को देखते फैसला क्या करते, चारा बताओ आप क्या था। कोई भी भाई मुझे बता दो भाई ये कर देते, हम तो उनकी मान लेते। और पहले बैठ कर नहीं लिया गया भाई, आप लोग बताओ फैसला क्या लिया जा। उन लोगों ने कहा भाई जो शास्त्री फैसला ले देगा हम कर लेंगे। देखो एक बात है, 1 तारीख में हमने तहसील का प्रोग्राम बनाया जी, आपके माध्यम से बता दो, आपका देखने लायक सीन होगा। 1 तारीख में इतने किसान तहसील में आऊँगे, चाहे तो भुगतान होगा। आर या पार के मूड में किसान चल पड़ा। पहले भी तो आर पार के मूड में ही था। नहीं, पहले आर पार के मूड में था, हमने पूरी बात नहीं भाई अपनी। कौन का बात नहीं भाई, एक आदमी को आप बता दो बात नहीं भाई गई। मैं आपको तो बता, तरीका गलत होगा बताने का। एक हमारे धरने के साथी ने तरीका गलत कर दिया। 1 तारीख में आप देखे चौहान साहब, अभी 95 दिन तक धरना चला। देखो जो किसी की शादी हो ना, और शादी में कोई दिक्कत आए तो बिचौलिया को देखा जा, जो कर हमारे चौहान साहब ने राहुल ने कहा था। तो यही बात हमें बीच वाले को देखनी। एडीएम बीच में था, और मुझे लगा एडीएम का ट्रांसफर हो गया, दिखे बता रहे भाई, हमें तो पता नहीं लगा है एडीएम साहब। तो हम जाके एडीएम साहब से तो पूछेंगे, तहसील में धरना टेकेंगे। और सभी किसानों के बीच में, आपका कोई कमेटी नहीं है चौहान साहब, सभी जितने भी हमें किसान सरदार बैठेंगे उनसे निर्णय लेंगे। बताओ जी, अनिश्चितकालीन चलाना, रोड जाम करनी, 1 दिन का देना, मील बंद करना, सोसाइटी बंद करनी, या दफ्तर बंद करना, तहसील बंद करनी, वो हमारे किसान बताओगे हमें क्या करना। पहले 2 धरने हो गए थे, एक पलटा बैठ गया था, एक उल्टा बैठ गया था। भाई 2 धरने नहीं थे, 2 धरने हो सकते हैं, और थे वे हमारे धरने थे। एक तो सोसाइटी को झेल रहा था, एक मील को झेल रहा था। ये ऐसा ना हो एक सोसाइटी पे चले जाए, एक मील पे चले जाए, एक तहसील में रह जा। वो मजबूरी थी, क्या करते, वे हमारे से अलग नहीं थे या हम उनसे अलग थे, मजबूरियाँ थी। इतने बेकार हो गए थे मील वाले। इधर तो हम मील को घेर रहे थे भाई, इसका कोई कुछ भी काम ना हो जा। उधर तो सोसाइटी को घेर थे। दोनों तरफ से दाप पड़ी, जब तो भुगतान का इन्होंने कराया शुरुआत में। अरे हलचल में है जो 1 तारीख तक। अब जो इन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुला ली, क्यों बुलाई भाई? यूनिट हेड साहब ने कह रहे 5 तारीख लोग का समय दे दो, क्यों दे दे भाई? चौहान साहब, अगर हम 10 तारीख का समय टेक देना तो ये 15 तारीख का समय मांगा गया। मिल वाले कह 15 तारीख लोग का समय दे दो, जिससे 1 तारीख का प्रोग्राम ही हटा ले। और बिजली वाला को कर होगा इनका
भाई बिजली वालों का भी चल रहा चौहान साहब, बिजली वाले इतनी अत्यार रहे लिमिट क्रॉस करके। सबसे पहला महकमा हो गया जो भ्रष्ट हो गया इस जिले शामली में। एक अभी बड़वे में घटना हुई, मतलब एक किसी पर मुकदमा हो गया, तो मुकदमे का हम भी पढ़े लिखे हैं भाई, हमें भी कुछ तो जानकारी हमें भी होगी। उसमें यह मुकदमा बताना पड़ा भाई तेरे खिलाफ मुकदमा है, और जाकर अपनी सुनवाई कर ले, वकील कर ले, कुछ तो कर। ये मुकदमा नहीं बताते, सीधा छप्पा मार रहे, कहाँ का तरीका है? एक्शन तो मेरी बात हुई एसडीओ तो ही, बुद्धि सेट कर लो। ये तरीका क्या है आप लोगों का? बड़वे में आप कैसे चले गए भाई? बड़वे का हमारे बीच में हमारे साथी भी मौजूद है कि 10-15 आदमी बड़वे से भी आए हुए हैं, आप कैसे चले गए बिना बताओ? मुकदमे का तो तरीका होता है ना। मान लो आप मेरे खिलाफ मुकदमा करें तो आप मुझे बताओगे भाई आपके खिलाफ मुकदमा है, घर में बैठने की कैसे हिम्मत होगी? ये बिजली वाले पे बुद्धि सेट कर लें, इन बिजली वालों पर भी काम होगा। और 1 तारीख तक पहले इन बिजली वालों को देखेंगे हम, कानून के हिसाब से चलेंगे, इन्हें कानून सिखाऊंगे हम, कानून को कर चलें। कानून तो उनके हाथ में है, आपकी पकड़ लो कानून का। नहीं, कानून तो जाने तो हम भी चौहान साहब, भाषा पर मेडिकल पर 307 नहीं लगती, 307 में भी या 302 में भी कुछ तो सबूत चाहिए, और भाषा पर मेडिकल पर आप 307 लगा दोगे। कानून हम भी जाने, अभी निर्णय ले लेंगे, सभी किसान बैठ कर निर्णय ले लेंगे और इसमें खेड़ी में चलेंगे। एक एक्शन है, कोई उसका एक्शन का नाम नहीं पता चल रहा है, वो बड़ा बदतमीज तरीके से किसानों के साथ बात करे। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बात पूछाई थी, भाई आप इस चीज़ पर गौर करो, एक्शन कैसे बदतमीजी कर सकता है किसानों के साथ में? एक्शन बदतमीजी कैसे कर सकता है? हमें भी बदतमीजी करने का बिजली वालों के साथ कोई वो नहीं है। कोई लाइनमैन हो या कोई एसडीओ हो, कोई एक्शन हो या कोई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अधीक्षण अभियंता हो या चीफ हो, हम सब जाना है जी कहाँ तक कुकर किसका क्या काम हो। तो हमें ये सिखावना बिजली वाले और कुकर हमें फंसा लेंगे, हम सब जाने। हम इन बिजली वालों को देखा हमारे पास सारा बाबा डाटा, हमने तो उस जे कोई कह दिया था जो कहा छाती पीट कर मैं सद्दाम हुसैन नहीं समझना मुझे, वो घर में कूद जाकर था तक सो था। तो भाई ये बिजली वाले भी देख लो, हो सका है देखो गलती एक चीज पर भी हो सका, मान लो बिल रह रहा, उन्हें समझाओ वो बिल दो। अरे पेमेंट नहीं हो रहा तो महंगा क्यों लगा रहे बिल का? ये फैक्ट्री पे ये अभी आंकड़ा लेकर जाऊंगा, तेरी मुजफ्फरनगर फैक्ट्री है अनिरुद्ध, तेरी शामली फैक्ट्री पे मैं दिखा दूंगा कितने अरब रुपए रुक रहे, उनका क्यों नहीं जाता बिजली वाले? भाई बिजली वाले पहले फैक्ट्री पर जा जब किसानों को घेर माइयो, इससे पहले किसानों को घेर मनाओ। तो तैयारी फुल है क्या? अजय फुल देखने लायक सीन बता दो दिया। 1 तारीख में आर्या पार का मूड है, जेल में जाने से हम नहीं डरते, मुकदमे से हम नहीं डरते, समाज के कार्यों से हम नहीं डरते। किसान को शौक नहीं है धरने में बैठने का। गर्मी देखो आप कितनी है, मजा आवे ना तो ये खूब रोटी चलेगी, होका चलेगा वहीं। मैं ये तो कह रहा भाई ऐसे ऐसे आदमी का चौहान साहब तू लिस्ट बना ले, हम तेरे पर सौंप दे भाई, तुझे बनाया जाए अध्यक्ष, तू इस चीज़ का लिस्ट बना ले और हमें दे दे लिस्ट बना कर, कह ले भाई फला फला आदमी करे, मारते मुलाकात करवा दे, डेलीगेशन चले जाएगा उनके पास में मिलने के लिए। कौन ये कह रहा किसानों को मजा आवे? गर्मी इतनी है, कहीं तो डंगर मर लिए, और कितने मर लिए आदमी इस गर्मी में। ये किसान वहाँ 1 तारीख में डटेंगे। और हाँ एक और पिछली बार ये हुआ, प्रशासन शासन को भी ये भकावर है, कह लगे भाई आकर बैठ जाएंगे, 1-2 घंटा बैठ कर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन भी हो सका है, मैं आपको बता, जो किसान वहाँ निर्णय लेंगे वो होगा। चलो अभी ये गांव बरला जट है और बड़ी असमंजस की स्थिति है। चौहान साहब आप मजा कह रहे हैं, मजा ले रहे ले किसान, इतनी बुरी हालत है। देखो बलियान में हम वैसे आगे सरकार गर्मी हो रही है, कौन सा सूट बूट पहन का होते तोड़ कपड़े के तोड़े में, पैसे के तोड़े में। अरे कि हमारे भाई साहब हैं सरेश पाल जी, खा जो रही खा खुजली की दवा तक नहीं ला सकते जी। ये देखो आप, ये रहा ये सोमीन पाल है जी, इसकी घरवाली का बच्चा होने वाला, और प्रबंध एक पैसे का नहीं है बेचारे का। क्या करे, ये मजबूरी, इतनी बुरी हालत कर दी। एक तरफ सरकार कहे सबका साथ सबका विकास, मारा और खाज, कैसा विकास है भाई ये? तो ये राज्य किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो खाद की तो दवा वैसे भी तो मिला है, वो लगा रहा है काम में। तो एक अगर ट्यूब लेन जा 50-100 रुपये तक हैट, 100 रुपये तक हैट तो कुछ भी नहीं आता। करे क्या? ये खेत खुदवाने पड़े, उनमें पैसे देने, पैसा हमारे पास है नहीं। उनके बिजली वाले आ जा, वो करे। अब इसकी कंडीशन देखो ना आप, बच्चा कमजोर है क्योंकि साल से पहले बच्चा हो, बूझ लो कंडीशन इतनी हालत खराब है। अरे सबसे यही अपील है किसान भाइयों से और सभी से कि भाई 1 तारीख में पहुंचो और अपनी समस्या का हम ही समाधान करेंगे। और जब कोई हमारा कर नहीं रहा तो मजबूरी है हमारी, क्या करें हम।
तो अब देखते हैं 1 तारीख में क्या होता है और किस तरह के किसान अपनी भूमिका निभाते हैं। हम लगातार क्षेत्र में जाकर किसानों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो गन्ने की पेमेंट बकाया है और बिजली वालों ने जो आतंक काम मचा रखा तो उसके बारे में किसान क्या सोच रहे हैं। जुड़े रहे गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।